रीजनिंग रीजनिंग का नाम सुनते ही एग्ज़ाम याद आ जाता है हम लोगों को, आप लोगों को। एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम? सरकारी नौकरी पाने के लिए जो चाहत रखने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम याद आ जाते हैं। और ये रीजनिंग उस एग्ज़ाम के लिए रामबाण का काम करता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम पीसीएस हो, कोई भी एसएससी हो, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी रेलवे का हो, या कोई किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम में रीजनिंग अवश्य रहता है। उसमें रीजनिंग आपका मेन काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। पुनः रीजनिंग क्लास में पार्ट 6 को लेकर टॉप 5 क्वेश्चंस आए हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसको आसान ट्रिक के द्वारा आपको समझाया जाएगा और आपसे बनवाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो आसानी से मिल जाए रीजनिंग का। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आते हैं वीडियो पे, वीडियो के अगले पड़ाव पे, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वेन आरेख के आधार पे है। वेन आरेख का क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 आरेखों में, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, ए बी सी डी 4 आरेखों में से एक को चुने जिसमें सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे तीनों वर्गों के संबंध को प्रदर्शित किया गया है। अब ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। किसके लिए? यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वो सब देश, भारत और पाकिस्तान के लिए। अब इसके लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा? पहले तो हम देश का एक बनाएंगे, देश का बनाएंगे, वो देश का डायग्राम हो जाएगा। अब उसके बाद किसका बनाएंगे? उसके बाद बनाएंगे हम, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे तो देश, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान से बड़ा देश होता है, ये देश का एक डायग्राम बनेगा। अब ये देश का जब डायग्राम बनेगा तो देश के अंदर ही वो भारत का नाम आएगा, और पाकिस्तान भी एक देश है तो उसके अंदर, देश के अंदर ये दोनों डायग्राम बनेगा। तो इसका मतलब है इस प्रकार का डायग्राम जो होगा वो डायग्राम, ये डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, जो ये देश को प्रदर्शित करेगा पहला बड़ा डायग्राम, और दूसरा इसके अंदर जो है वो दोनों देश को प्रदर्शित करेगा, एक पाकिस्तान को, दूसरा भारत को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी घन की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है। जब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी? अब इस तरह के घन वाले प्रश्न को बनाने के लिए हमें पासा को समझना होता है। ये पासा कौन सा पासा है? ये पासा समझने के लिए इनके फलक, सामने वाले फलक, 2 फलक का योग 7 होगा तो सामान्य पासा होगा। 2 सामने वाले फलक का योग 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड पासा होगा, मानक पासा कहलाएगा। अब वो जांचेंगे हम कैसे? सामने वाले फलक को जोड़ के। अब देखिए जोड़ते हैं, 2 1 3, 6 1 7। यहाँ पे ये दोनों जोड़ के, ये दोनों जब हम जोड़ते हैं तो ये 7 हो जा रहा है। इसका मतलब है ये कौन सा पासा है? जनरल पासा है, ये सामान्य पासा है। अब ये जब पता चल गया हमें कि ये सामान्य पासा है तो सामान्य पासा को बनाने का नियम भी पता है। अब दोनों पासे में क्या देखना है हमें? दोनों पासे में देखना है कॉमन संख्या कौन सी है। दोनों पासे में क्या देखना है? कॉमन संख्या कौन सी है। अब हम क्या देखेंगे? कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन। अब कॉमन ढूंढने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 2 तो दिख रहा है, कॉमन है इस पहले पासा और दूसरे पासा में। और कोई कॉमन सा है? 3 2 5, 1, यहाँ पे 6 और 3, और कोई कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पहले कॉमन वाली संख्या लिखेंगे। अब क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे 2 के बाद 1 के पास आएंगे फर्स्ट पासा में, 1 से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 2 5 आएगा। अब यहाँ पे इस सेकेंड पासा को राउंड में आएंगे, 2 2 के बाद 6, 6 के बाद फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ जाएंगे?
अब नीचे वाले पासे को हम फिर से देखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3। क्लॉकवाइज लिखने के बाद हमें प्रश्न में क्या बताया गया है, पूछा गया है, क्या बताया नहीं, पूछा गया है जब एक ऊपर की सतह पे हो तो जब एक सामने में हो तो एक के ठीक पीछे विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो एक के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी, एक के ठीक विपरीत यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न दिए गए प्रश्न में से संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को विकल्पों से चुनें। अब यहाँ पे ये जो विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसको हल करने के लिए विकल्प से बनाना होगा, विकल्प ढूंढना होगा। विकल्प ढूंढने के लिए क्या ढूंढेंगे, इसके साथ रिलेशन ढूंढेंगे। रिलेशन कैसा बनेगा, अब देखते हैं। यहाँ पे सीरीज में रिलेशन ढूंढेंगे। रिलेशन ढूंढने के लिए हम पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लेते हैं। लिखने के बाद 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 42, 42 के बाद क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका रिलेशन कैसे ढूंढेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2, 4 दू 6, 6 4 10, 4 का जोड़ नहीं हो रहा है, 20 10 30 10 40। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन मिल गया। यहाँ पे क्या रिलेशन मिला, 2 और 6 के बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है, 2 और 6 के बीच 4 का जोड़ है। 2 और 6 के बीच में कितना का जोड़ हो रहा है, 4 का जोड़ हो रहा है। 6 और 12 के बीच कितना का जोड़ हो रहा है, 6 का जोड़। मतलब क्या हुआ कि 4 में से 2 अधिक जोड़ा गया, फिर आगे इसमें 8 का जोड़ हो जाए। मतलब क्या हुआ कि अब 6 में से जब हम जोड़ेंगे तो 12 में 8 जोड़ेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब अगले, इसका मतलब है अगले पद में 10 जोड़ होगा। यहाँ देखिए सही में जब 10 हो रहा है ना, अगले जोड़ में 10 जोड़ होगा और यहाँ पे ये 10 हो गया। 20 में 10 जोड़े दिए, 30 हो गया। अब इस 30 में क्या जोड़ेंगे, 42 होगा। तो 4 6 2 8 2 10, हम नीचे कितना बढ़ा रहे हैं, हम नीचे अगले संख्या में 2 2 प्लस करके प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे 10 में के बाद यहाँ 12 जोड़ेंगे, 42 हो गया। अब 42 के बाद क्या संख्या आएगी, 42 के बाद 14 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होगा। अब 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 1 5 56, क्या आया संख्या, 56। प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी, 56, 56। 56 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। 56 ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। अब ये चारों में कौन सी आकृति भिन्न है उसे चुनना है। भिन्न आकृति खोजने के लिए क्या देखेंगे, इसमें 4 4 4 4, सब में 4 4 लाइन है और 2 2 रेखाएं हैं। चार चार लाइन, 2 2 रेखाएं हैं। अब दूसरा एंगल क्या ढूंढेंगे इसमें, हाँ एंगल मिल गया। ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। इधर से भी 90, इधर से भी 90 और इधर से भी 90। ये चारों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरा में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 का बना रहा है, ये भी 90 का कोण बना रहा है, ऑप्शन सी में भी। और ये 90 का कोण नहीं बन रहा है, ये क्रॉस हो रहा है। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इस तीनों ऑप्शन से भिन्न है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही होगा। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके लिए दिए गए 4 विकल्पों में से चुनें। अब ये जो mn का चित्र दिया हुआ है नोट में, ये दर्पण है, इसी को दर्पण बोलते हैं, आईना बोलते हैं। और आईना का हमें पता है, आईना में हमें पता है कि ये फेस जो है दायां वाला भाग बायां हो जाता है, दायां भाग कन्वर्ट होके बायां हो जाता है और बायां का भाग दायां हो जाता है। बस ये आईना और दर्पण का ये पहचान है, यही पहचान हमें रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, चित्र में ये देखते हैं कि ये दायां, ये इसका लेफ्ट भाग है, ये लेफ्ट भाग में एक उठा हुआ वस्तु लगा हुआ है इस पे, ये बायां हो जाए, ये बायां है, ये अभी लेफ्ट साइड में है, तो दर्पण के इधर, दर्पण में ये राइट साइड बनेगा, दर्पण में ये कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। तो राइट साइड में कहाँ बना हुआ है वो ढूंढ लेते हैं, यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है। राइट साइड में कहाँ बना हुआ है, ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन बी में भी बना हुआ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इससे बाहर हो गया। ये दोनों आपका ऑप्शन आंसर में नहीं होगा, उत्तर आकृति में नहीं आएगा। अब इस दोनों में से ढूंढना है कि कौन सी आकृति आंसर में आएगा। तो आंसर में आने के लिए अब क्या दूसरा चीज़ देखना है कि ये जो पोल, नीचे मुंह वाला जो पोल दिया हुआ है, ये राइट लेफ्ट से कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, ये लेफ्ट से राइट साइड में चला जाएगा और ये भाग ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब है ये भीतर के भाग में चित्र बना हुआ है और ये चित्र आपका बाहरी भाग में बना हुआ है, जो बाहरी भाग का चित्र यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन ए भी आपका इसमें नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं आसानी से। आप समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका बहुमूल्य कमेंट जरूरी है मेरे लिए, कमेंट लाइक आप ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या खामी है, वीडियो में क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इससे मुझे उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।